मैं ना आपको एक तो एक्सेल से हमने रेट जो 198 निकाला, ये कैसे निकाला ये समझ लग गया? जी सर ये आ गया। ये किसकी बेस पे रेट निकाला है? लिमिटेड रेटेड या सर एक्सेस? वो जी सर लिमिटिंग रेक्टेंट। लिमिटेड रेट हमारा सीओ है, उसकी बेसिस पे हमने रेट निकाले 198। ठीक है। अब जी अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जितना मैस इन हुआ प्लस सिग्मा मल्टीप्लाई बाय आर, ऐसे ही है। तो ये चीज हमें क्या बताएगी कि कितना मैस आउट होगा, स्ट्रीम 2 में कितना मैस जाएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? जी सर। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि मैंने ये कहा कि मेरे पास 330 मैस इन हुआ सीओ का। अब ये रिएक्टेंट था तो इसका यानी 330 ये मैस इन हुआ। अब माइनस आएगा प्लस आएगा सीओ के केस में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सर माइनस। और साथ वैल्यू क्या है, क्या आएगी? सर 1। 1 मल्टीप्लाई है। अब इसका रेट कितना हमने निकाला है? 198। इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आता है? यानी सीओ इन प्रोडक्ट जो जाएगा, सीओ इन स्ट्रीम 2 जाएगा, मैस ऑफ सीओ इन स्ट्रीम 2 जाएगा, वो इससे इसके इक्वल होगा। मेरा बताओ कितना आता है? So 132. 132. अच्छा, एक एक मिनट हफ्जा बच्चे रुकना है आपने। देखें, अब ये तो मैंने इस तरीके से किया है। अब मैं क्या करता हूँ, जो आप कह रहे हैं सर 0.4 आया, ये इसका क्या मतलब है? अब 0.4% अनकन्वर्टेड जा रहा है। आप 330 को मल्टीप्लाई करें 0.4 के साथ, क्या आंसर आता है? 330 को मल्टीप्लाई करें, ये जो टोटल मैथ था उसका जो अनकन्वर्टेड जाएगा वो कितना जाएगा? 0.4। सर 132 ही आया। समझ आ गई है? एक डायरेक्ट कैलकुलेशन से आ गया, एक आपने क्या किया तो प्रॉपर फार्मूला अप्लाई किया। दोनों में आंसर क्या आएगा? सेम। समझ आ गया? सर मैं H2 की बात करी थी कि मैं H2 के उसी केस में हम लोग उसमें भी कन्वर्जन उसकी 40% ही रखेंगे। वो अनकन्वर्टेड मींस 40% ही हाँ हाँ होगा। 40%। आप एक मिनट एक रुके, आप 620 को मल्टीप्लाई करें 0.4 के साथ, क्या आता है? 224 आना चाहिए। करो मल्टीप्लाई। सर 248 248 आ रहा है। 48 आ रहा है। Yes sir, 248. हाँ, अब इसकी रीजन ये है क्योंकि हमारी कन्वर्जन किस पे डिपेंड करती है? लिमिटिंग डेटेंट की वजह से। तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे डिफरेंस आ गया है, क्योंकि H2 फीड में भी तो आ रही है ना 62%। जी एक मिनट, सर। सर लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि एक और काम करते हैं। 620 की कन्वर्जन निकालो, 620 को 60 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करो सर 0.6 है ना? ना, 0.6 है। सर वो 372 आ रहा है। अब 372 को 620 में से 372 माइनस करो। अच्छा एक मिनट, आपने हमने 2 से भी करना था ना, 2 को भी कंसीडर करना है। 2 मोल्स है ना इसके Sir हाइड्रोजन के। 248 ही आ रहा है। नहीं बच्चे, 2 मोल्स है ना, आपने 2 को भी कंसीडर करना है। अब 2 नहीं काउंट कर रहे। सीओ के केस में तो 1 था, उससे आप जिससे भी मल्टीप्लाई करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने 1 मोल के लिए फिर निकालना है, यानी 620। ठीक है, 2 मोल्स के लिए थे 620, 1 मोल के लिए कितने हो जाएंगे? डिवाइडेड बाई 2, 310। 310 मल्टीप्लाई बाय 0.40। अच्छा हाँ, आपका क्वेश्चन क्या था? सर मेरा क्वेश्चन ये था। सर आपने इस तरह से किया तो इस तरह से नेगेटिव आंसर 124 आ रहा है। मींस अगर हम लोग इस तरह से करें 2 कंसीडर करके 620 माइनस 2 इंटू 372, क्योंकि हमारे पास अगर हम 372 नहीं, 60% कन्वर्जन रेट रखें को तो सर। आप 198 को लेंगे ना रेट में। देखिए अगर आप करते हो ना इसी मेथड से, ये जो सिग्मा वाला मेथड गिवन है, इससे क्या होगा आपके पास? CO जो H2 है फीड में कितनी है? 620 है। मैस इन कितना है? 620। अब माइनस आएगा प्लस आएगा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वजह से, कितने माइनस 2 सर आएगा, माइनस। और साथ रेट कितना है? सर 198 अब मींस इसको सर हम लोग रेट जो है वो लिमिटिंग रेक्टेंट का ही रखेंगे। हाँ, हमेशा रेट या कन्वर्जन लिमिटेड रेटेंट
पे ही डिपेंड करती है, एक्सेस रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती, तभी आंसर गलत आना शुरू हो गया, वैल्यूज डिफरेंस आना शुरू हो गया। समझ आ गई है? जी सर आ गया। अच्छा, अब CH4 का कैसे निकालेंगे? फीड में 50 CH4 है क्या? इट इज योर रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट में तो आ रहा है, लेकिन क्या है ये? इनर्ट मटेरियल। और इनर्ट का मैंने आपको क्या बताया हुआ है? इनर्ट का जितना मैस इनपुट पे होगा उतना ही मैस आउटपुट पे चलता जाएगा, आउटपुट पे भी उतना ही मैस रहेगा ना। तो इनर्ट ने कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। आप जस्ट 0.5% को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाता है? 50। क्या आ जाता है? 50 किलो मोल पर आवर। समझ आ गया? अच्छा, अब जो मेथाइल अल्कोहल है CH3OH, उसका मैस कैसे निकालेंगे? अब इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं दोबारा, जो हमारे पास इस वाला है, ये जो सिग्मा वाला मेथड है। करें आप लोग, खुद करें, देखें फीड में कितना आ रहा है CH4, फीड में कितना है हमजा बच्चे? CH3OH फीड में कितना है? फीड में CH3OH आ रहा है? नो सर नहीं है प्लस आएगा माइनस आएगा आगे? सर, प्लस। प्लस। अच्छा, अब आगे इसका जो स्टैकोमीटर कोएफिशिएंट कितना है? एक मिनट, ये आप सर बताओ 1। अरूज बच्चे, आप बताओ स्टैकोमीटर कोएफिशिएंट कितना है CH3OH का? सर 1 0 नहीं 1 1 0 तो फीड में 0 है ना उसके, सर यस 1 फीड में 1 मैस होगा 0 है, प्लस इस वजह से है क्योंकि ये प्रोडक्ट्स में है, और 1 स्टैकोमीटर कोएफिशिएंट आ गया, और साथ में रेट R से मल्टीप्लाई, रेट कितना है? 198 198। जब आपने प्रोडक्ट की ना एग्जैक्ट मैस या फ्लो रेट निकालना तो वो किससे निकालोगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट से। किससे निकालते हो? लिमिटिंग रिएक्टेंट से। तो हमारे पास रेट 1 है, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आता है? सॉल्व करें, 198 आ गया। 198 ये हमारे पास सेकंड कॉलम सबने सॉल्व कर लिया, ये वाला सेक्शन सबका ये आया है। इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, उमैर नुमान बच्चे, आप दोनों को समझ लग गई है? फहील बच्चे दोनों को समझ लग गई है? कैसे किया है? यस सर, यस यार सर कर लिया, यस सर नहीं कहना, आप सॉल्व आपने कर लिया एक्सेल शीट पे? कर लिए सर। आज आपने करना है क्या? एक्सेल पे सॉल्व किए। गूगल क्लासरूम पे ना मैं असाइनमेंट के नाम से अपलोड करूंगा, जो आपने कैलकुलेशंस आज के लेक्चर में की है ना, एक्सेल पे जो भी प्रैक्टिस करो वही फाइल अपलोड कर दीजिएगा उधर। मैं फिर चेक करके आपको सेशन रख लूंगा, उसमें बता दूंगा आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपका कोई क्वेश्चन है मोमना बच्चे? समझ लग रही है? यस सर। यहाँ तक समझ आ गई है? अच्छा यस सर आ गई है। अच्छा, अब हमने स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 निकालनी है। स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 का ताल्लुक किससे है? ये तो आउटपुट स्ट्रीम है, किससे रिलेशन किससे है? स्ट्रीम 2 के साथ है। किसके साथ है? स्ट्रीम 2 के साथ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले स्ट्रीम 4 निकालूं या स्ट्रीम 3 निकालूं? स्ट्रीम 4 निकाल लें। चलो स्ट्रीम 4 कैलकुलेट कर लेते हैं। अब स्ट्रीम 4 के अकॉर्डिंग देखें, एडिशनल रिलेशन में स्ट्रीम 4 का रिलेशन क्या क्या गिवन है? सेकंड रिलेशन क्या कहता है हमें CO का, कि 3% ऑफ CO इन स्ट्रीम 2। स्ट्रीम 2 में कितना है? 132 मल्टीप्लाई बाय 3%। ऐसे ही करोगे आप, इक्वल टू, मैं नहीं करूंगा तो ये मुझे फॉर्मूला कंप्लीट नहीं करने देगा। 390 समझ आ गया कैसे किया है? रिदा बच्चे समझ आइए आपको? यस सर। देखें रिलेशन, सर एक मैं दोबारा एडिशनल रिलेशन हमें क्या कहता है? एडिशनल रिलेशन क्या कहता है CO के बारे में? 3 और 4, जो स्ट्रीम 3 है और स्ट्रीम 4 है और स्ट्रीम 2 है, या स्ट्रीम 3 है और 4 है, इसकी बात कर रहे हैं हम। एक्चुअली CO चेक करना चाह रहे हैं कि स्ट्रीम 4 में कितना जाएगा। अब CO जो स्ट्रीम 4 है उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? एडिशनल रिलेशन क्या गिवन है? हृदय बच्चे पढ़ो, ये क्या गिवन है? सर यहाँ पर हमारे पास 3% CO2 हमारे पास गिवन है यहाँ पे।
वो कहता है कि CO जो स्ट्रीम 4 में जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 3% CON स्ट्रीम 2, 3% CO2 CO2 नहीं है ये CON स्ट्रीम 2, ये 2 बता रहे हैं CO स्ट्रीम 2 में कितना आ रहा है। वो कहता है कि अगर आपको CON स्ट्रीम 4 चाहिए तो आप क्या करो 3% ले लो CON स्ट्रीम 2 में। तो मैंने वही किया है। ये समझ आ गया सबको? ओके सर जी। अभी देखिए मैं अभी एक दफा फिर कर देता हूँ। ये मैंने क्या किया इज इक्वल टू डाला फॉर्मूले के लिए, तो मैंने कहा कि 3% क्योंकि मुझे एडिशनल रिलेशन बताता है 3% शिफ्ट मल्टीप्लाई ऑफ किसका CON स्ट्रीम 2, CO स्ट्रीम 2 में कितना आ रहा है 132, मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 396 आ जाएगा। अच्छा हाफजा बच्चे आप करो H2 नहीं इकरा सॉरी मोमना बच्चे आप करो कि H2 जो है वो स्ट्रीम 4 में कितना जाएगा, उसके बारे में कौन सा रिलेशन गिवन है? सर 2% है ये गिवन है कि स्ट्रीम 4 में जो है H2 है वो 2% स्ट्रीम 2 का है। ठीक है, आप स्ट्रीम मुझे बताएं। मैंने ये लिखा 2 इज इक्वल टू लिखा 2 लिखा शिफ्ट परसेंटेज शिफ्ट मल्टीप्लाई। अब क्या वैल्यू लिखूं यहाँ पे, वैल्यू बता दें। 224 स्ट्रीम 2 में H2 224 है ना? जी सर। ये एंटर किया तो क्या आ गया 4.488। समझ लग गई है? किसी बच्चे को यहाँ तक समझ ना आई हो? बच्चे समझ आई है? उमैर? जी सर आ गई है। अच्छा आप मुझे बताओ उमैर CH4 के बारे में बताओ कि वो स्ट्रीम 4 में CH4 कितना जाएगा, रिलेशन में क्या गिवन है? CH4 जो है वो स्ट्रीम 4 के अंदर कितने, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? सर वो 4% है। हाँ जरा कैलकुलेट करो क्या आंसर आता है। इज सर इज इक्वल टू 4% शिफ्ट मल्टीप्लाई और सर ये जो 50 या इसको अगर हम पता है क्या करें, लेकिन वो परसेंटेज डिफरेंट है। अच्छा और CH3OH कितना जा रहा है स्ट्रीम 4 में, ये नुमान बताएगा। नुमान कितना जा रहा है CH3OH इन स्ट्रीम 4? नुमान सर 198 96% जा रहा है यार। रिलेशन 4 क्या है, ये क्या कह रहा है रिलेशन 4? बेटे रिलेशन 4 क्या बता रहे हैं हमें? 96% सर। हाँ तो इसको इसको देखना है ना। 198 से मल्टीप्लाई करेंगे। 198 से नहीं, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है स्ट्रीम 2 में जितना। अच्छा सॉरी मेरे जहन में, ठीक है ओके। तो यहाँ तक सॉल्व हो गया। जी सर। अब स्ट्रीम जी सर। अच्छा ये जो है हफ्जा बच्चे देखो स्ट्रीम 4 भी हमने फाइंड आउट कर लिया और स्ट्रीम 2 भी फाइंड आउट कर लिया है, तो स्ट्रीम 3 कैसे निकालेंगे? मैथ स्ट्रीम 4 में भी पता है, मैथ स्ट्रीम 2 में भी पता है, तो स्ट्रीम 3 में कैसे निकालेंगे? अच्छा आपसे एक मिनट आपसे एक कॉमन क्वेश्चन है कि मैंने जो है वो मैथ स्ट्रीम 3 का मैथ्स निकालना दोनों के डिफरेंस से, तो डिफरेंस 4-2 करूं या 2-4 करूं? कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस यूज करनी है। मैथ्स आपका स्ट्रीम 2 में ज्यादा आ रहा है या स्ट्रीम 4 में ज्यादा आ रहा है? सर 2 में। कैसे पता चला? सर मैथ्स ज्यादा है 2 में। 2 में ज्यादा तभी वो स्प्लिट हो रहा है ना स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 में, ऐसे ही है ना? जी सर। तो स्ट्रीम 2 - स्ट्रीम 4 इज इक्वल टू स्ट्रीम सर 2-4। 2-4। तो अब मैं क्या करूं, मेरे पास स्ट्रीम 2 भी फाइंड आउट हो गई थी और मैं इसको ऐसे कर देता हूं। देखें मैंने क्या किया, इज इक्वल टू किया, ठीक है क्या किया मोमना बच्चे समझ आइए। 4-2 क्यों नहीं किया, स्ट्रीम 4 - स्ट्रीम 2 क्यों नहीं किया, स्ट्रीम 2 - स्ट्रीम 4 क्यों कर रहे हैं? सर स्ट्रीम 2 में ज्यादा था मैथ्स, इस वजह से वो हाँ जी स्प्लिट। हाँ जी, वो 2 में डिवाइड हो रही है। स्ट्रीम 2 का मैथ्स स्ट्रीम 3 में भी जा रहा है, 4 में भी जा रहा है। स्ट्रीम 2 में मैथ्स ज्यादा है, तो स्ट्रीम 2 - स्ट्रीम 4 क्या है दिस। ये आंसर आ गया। अभी मैं इसको स्क्रॉल आउट कर लेता हूं क्योंकि ये सेम फार्मूला लगाना है सब पे, तो मैंने सब पे स्क्रॉल आउट किया तो आंसर मेरे पास ऑटो पे आ गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समझ ना लगी हो, कोई भी किसी भी स्टेप की समझ ना लगी हो, बच्चे पूछ लो ताकि हम इसको फिर आगे कंटिन्यू करें। अगला सेक्शन थोड़ा इससे
कॉम्प्लिकेटेड है। एनीवन, एनी क्वेश्चन, प्लीज लेट मी नो। किसी बच्चे को कुछ समझ ना लगी हो, कोई स्टेप समझ ना लगा हो कि कोएफिशिएंट क्यों नेगेटिव कर रहे हैं, पॉजिटिव क्यों कर रहे हैं, एडिशनल रिलेशंस क्या हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, रॉ मटेरियल्स क्या हैं, इनर्ट मटेरियल CH4 क्यों है। सर ये रिएक्शन रेट कैसे फाइंड किए थे, बता दे दोबारा। जी, रिएक्शन रेट देखो, रिएक्शन का रेट, ठीक है, रिएक्शन का रेट, तो रिएक्शन का रेट जो है, जो रिएक्शन है, जो कन्वर्जन है, वो किस पे डिपेंड करती है, किस रिएक्टेंट पे, लिमिटिंग रिएक्टेंट पे। इन दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, CO। कैसे पता चला है, मैंने इनको काफी सारे रूल्स बताए थे। एक रूल उनमें ये था कि अगर आपको कुछ भी पता ना चल रहा हो, कोई MCQs आ जाता है इंटरव्यू में या जॉब्स में, टेस्ट में, तो आप जस्ट इतना ही देख लो कि लीस्ट नंबर ऑफ कोफिशिएंट इन दी रिएक्शन। इन दोनों में लीस्ट कोफिशिएंट किसके हैं, इन दोनों में लीस्ट नंबर ऑफ कोफिशिएंट किसके हैं, CO के हैं। तो CO को हमने लिमिटेड रिएक्टेंट माना। अब मैंने किया क्या, अब मैंने रेट निकालना है, तो मैंने क्या किया, इज इक्वल टू, मैंने ये कहा कि CO मेरे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट, CO का मास मल्टीप्लाई बाय उसकी कन्वर्जन। कितनी परसेंट कन्वर्जन है, 60%। यानी जो रिएक्टेंट का मास है वो कितने परसेंट कन्वर्ट हुआ, तो वो कन्वर्टेड मटेरियल हमें रेट बताएगा, उसका क्या बताएगा, समझ आ गई है। यस सर आ गई। बस इसी रेट, दोनों रिएक्टेंट में यही रेट यूज होगा, प्रोडक्ट में भी यही रेट यूज होगा, क्योंकि ये रेट हमने किस रिएक्टेंट की बेस पे निकाला है, लिमिटिंग रिएक्टेंट की बेस पे। जब आपको एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, करेक्ट एक्यूरेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, तो आप किसकी हेल्प लेते हो, किस रिएक्टेंट की हेल्प लेते हो, लिमिटिंग रिएक्टेंट की। इट इज क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ आ गया। अच्छा, अब हमारा जो मैं नेक्स्ट सेक्शन है उसके लिए पहले थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, कि जो है वो थोड़ा सा लेक्चर मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम जो है वो बता दूंगा, फिर ही हम एक्सेल के ऊपर, ये आज का जो वर्क है ना, ये जो इसमें किया है, ये आप करके तो इसको आपने वो उस पर अपलोड कर देना बेटा, ठीक है। प्रीवियस अगर आपने किया वो भी आप कर लें, संडे तक कर दें, 3 संडे को ये तीनों ट्यूटोरियल जो मैंने करवाए हैं इनको आपने सॉल्व करके यही चीजें आपने अपलोड करनी है। अच्छा, अब ये आ गया हमारे पास, ये हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब इस पे आ जाते हैं, ये आ गया केस। तो ये वही केस है कि कोई और है, कंपोजिशंस वही है ना जो गिवन थी, जो आपने मोलर फ्लो रेट्स निकाले थे, जो अभी सॉल्व किया है, या डिफरेंस है, डिफरेंट है, कोई और चीज आ गई है, वही केस चल रहा है ना विदा बच्चे, वही सिस्टम चल रहा है, वही प्रोसेस चल रहा है। यस सर वही है। सिर्फ हमने कंपोजिशन बता दिया और हर स्ट्रीम का फ्लो रेट बता दिया। यहाँ पे जी यहाँ पे भी बता, आपके पास कितना फ्लो रेट आ रहा है, स्ट्रीम 2 का टोटल मास फ्लो रेट कितना आ रहा है, मोलर फ्लो रेट कितना आ रहा है स्ट्रीम 2 का, 604 ही है। और स्ट्रीम 4 का कितना आ रहा है, सर स्ट्रीम 4 का भी सेम है। स्ट्रीम 2 200.52 आ रहा है ना। सर पिछले वाले क्वेश्चन में पिछले पिछले वाले एग्जांपल थी उसमें, हाँ हाँ जी जी बोले। सर उसमें हमने फ्लो रेट ही निकालने थे एंड में, अब बस इतना ही करना था, इतना हमने किया है। सिर्फ हमने उनको ये करना था, ये चीजें निकालनी थी, ये टोटल मास फ्लो रेट नहीं, अभी ये सेक्शन कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ तक सेक्शन था, यानी हमने नंबर ऑफ अननोन्स निकाल लिए ना, अननोन मास फ्लो रेट सब स्ट्रीम्स का निकाल लिया ना, ये टास्क था पिछले सेशन में। अभी इसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी केस स्टडी को। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ये कंपोजिशंस कैसे निकाली हुई है, ये आपके पास हर स्ट्रीम का मैथ पता है ना। लाइक मैं स्ट्रीम 2 में, स्ट्रीम 3 में निकालना चाहूँ CO की, हफ्जा बच्चे करो, 128.04 को डिवाइड करो 403 के साथ, यानी मैथ ऑफ गिवन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मैथ करो, इसको CO की कंपोजिशन निकालो, 128.04 डिवाइड बाय 403.48 मल्टीप्लाई बाय 100। सर दोबारा बोले। तो बच्चे CO की फ्रैक्शन निकालनी है मैंने, फ्रैक्शन परसेंटेज निकालनी है। जी सर। तो CO का मैथ डिवाइडेड बाय टोटल मैथ,
सर 31.7। अच्छा, अब मैं स्ट्रीम 3 पे जा रहा हूँ। ये क्या है वैल्यू स्ट्रीम 3 में? सर जो मैंने बताई है वही तो यही 31। आप सारी कंपोजिशन निकाल के इसके ऊपर पुट कर दोगे। अब मेरा क्वेश्चन है आप में से ना, उससे मोमना बच्चे, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि इस पूरे प्रोसेस को समझने के बाद, पढ़ने के बाद मुझे बताएं कि कोई ऐसी चीज है जो प्रोडक्ट स्ट्रीम में हमारे पास वेस्ट हो रहा है, कोई ऐसा रिएक्टेंट। CH4 तो इनर्ट हो गया, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। CH3OH हमारे पास प्रोडक्ट है। कोई ऐसा रिएक्टेंट जा रहा है प्रोडक्ट में मैक्सिमम परसेंटेज के साथ जो हमारा वेस्ट हो रहा हो? मोमना बच्चे, आपसे क्वेश्चन है। हेलो सर H2 हाइड्रोजन जो है। हाइड्रोजन भी है और एक और भी है, CO भी है। देखें फीड में 33% था, ठीक है, और 62% था। और प्रोडक्ट स्ट्रीम 3 में कितना वेस्ट हो रहा है? 33 में से 31% तो हमारा ज़ाया हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, यस मैथ सर। CO का और H2 का। तो अब हमने करना है क्या, क्योंकि बॉटम पे स्ट्रीम 4 में तो बहुत कम है, इट इज ओके, मैक्सिमम परसेंटेज आपकी किसकी है? प्रोडक्ट की है। यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज प्रोडक्ट की है। अब हमें क्या करना चाहिए मोमना बच्चे, क्या करना चाहिए? जो वेस्ट स्ट्रीम, जो प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट वेस्ट में अनरिएक्टेड जा रहा था, उसको हमें क्या करना चाहिए? रिकवर कैसे कर सकते हैं? कोई है स्ट्रेटेजी? कोई स्ट्रीम दोबारा फीड में ले आए, कोई रिसाइकल ले आए, दोबारा यस सर। इसको कन्वर्ट दोबारा कराना हो, दोबारा रिएक्शन में लेके आना हो, क्या करेंगे? सर रिसाइकल स्ट्रीम यूज कर सकते हैं। हाँ, इसको रिसाइकल बना लेंगे, यहाँ से रिसाइकल बना के इसके साथ ले लेंगे। अच्छा, अब रिसाइकल के लिए यहाँ पे कोई ना कोई हो ना, स्प्लिटर लगा हो या मिक्स सेपरेटर लगा हो, जो इस स्ट्रीम 3 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे। अच्छा, एक और काम, रूज बच्चे आप मुझे बताओ, एक तो रिसाइकल कर लेंगे अनकन्वर्टेड रिएक्टेंट को रिएक्ट कराने के लिए। अगर जो पर्ज जा रहा है, पर्ज स्ट्रीम को सिस्टम से बाहर निकालो तो कौन से स्ट्रीम निकालते होते हैं? अगर पर्ज स्ट्रीम को सिस्टम से बाहर करना हो, आउट करना हो, क्योंकि उसका फायदा कोई नहीं है, 1000 दफा भी रिसाइकल करते रहो, पर्ज तो पर्ज ही रहेगा, उसका मैस उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि ये कमुलेशन शुरू कर देगा, सिस्टम को कमुलेट करना शुरू कर देगा। तो क्या करेंगे? कोई पर्ज स्ट्रीम निकाल सकते हैं यहाँ से स्ट्रीम 3 से? अरूज बच्चे, सर निकाल सकते हैं। हाँ निकालनी चाहिए। जब पर्ज सिस्टम में पर्ज मटेरियल आ जाए, इनर्ट मटेरियल आ जाए, तो उसको आप क्या करते हो? पर्ज स्ट्रीम से सिस्टम से बाहर फेंकते हो जितना जल्दी हो सके। तो अब इस स्ट्रीम को 3 को हम क्या करेंगे? 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक स्ट्रीम रिसाइकल की तरफ जाएगी और एक स्ट्रीम पर्ज की तरफ चले जाए। पर्ज की स्ट्रीम क्यों निकाल रहे हैं? इस CH4 की वजह से 11.9% जा रहा है, ताकि मैक्सिमम पर्ज में चले जाए और मिनिमम रिसाइकल में आ जाए। रिसाइकल में भी जाएगा। अच्छा, और रिसाइकल क्यों कर रहे हैं? रूज बच्चे, रिसाइकल स्ट्रीम क्यों निकाल रहे हैं? ताकि अनकन्वर्टेड रिएक्टेंट क्या हो सके? रिएक्ट कर सके। रिएक्ट कर सकते ठीक है, ओके। तो अब हमने क्या किया, ये वही चीज है, वो ये सिस्टम होता है। इतना लॉस्ट मटेरियल हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है? लॉस्ट हो रहा है। ये स्ट्रीम 3 के अंदर CO और H2 क्या हो रही है? लॉस हो रही है। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे? रिसाइकल स्ट्रीम की तरफ लेके आएंगे। तो रिसाइकल के लिए हमें, और साइकिल, और ये जो CH4 है इनर्ट मटेरियल है, ये सिस्टम को क्या बना देगा? एक्युमुलेट कर देगा, इनर्ट सर्कुलेशन कर देगा, यानी उसको सिस्टम को सर्कुलेट कर देगा, एक्युमुलेट कर देगा हमारे सिस्टम को। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ये देखें, एक हमने यहाँ पे मिक्सर लगाना चाहिए, सेपरेटर लगाना चाहिए, या स्प्लिटर लगाना चाहिए? उमैर, स्प्लिटर लगाना चाहिए, मिक्सर या सेपरेटर? मिस्टर उमैर या हफ्जा बच्चे, आप बता दो। सर सेपरेटर स्प्लिटर। लगेगा। सेपरेटर, सर जी। स्प्लिटर। स्प्लिटर, ताकि हमारे पास जो इनपुट स्ट्रीम है वो स्प्लिट हो जाए 2 स्ट्रीम्स में। स्प्लिटर की खूबी क्या है कि वो सेम कंपोजिशंस के साथ स्ट्रीम को स्प्लिट आउट कर देता है, बट विद डिफरेंट फ्लो रेट्स। उनका फ्लो रेट, यानी 6 स्ट्रीम का मैस फ्लो रेट और होगा, 7 का और होगा, लेकिन इनमें जो कंपोजिशंस हैं वो वही होंगी जो स्ट्रीम 5 में है। 2%, 3%, 8%, 90%। समझ आ गई है? जी सर। और ये क्या है? ये मिक्सर हो जाएगा, ये रिसाइकल स्ट्रीम मिक्स हो जाएगी यहाँ पे।
ये मिक्सर हो गया और ये स्प्लिटर हो गया, ये वो यहाँ पे भी बता भी दिया। अब आपने करना क्या है, घर में जाके इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस करना है। ये लेक्चर में अपलोड कर देता हूँ। मिक्सर पे कितने हैं रिएक्टर, अच्छा एक मिनट, नंबर ऑफ वेरिएबल्स मिक्सर पे कितने हो जाएंगे? रिदा बच्चे आप बताओ। मिक्सर, ये है मिक्सर। सर 4 होंगे। बच्चे इनपुट और आउटपुट दो नहीं, तीनों 3 है। तो Sir, नंबर ऑफ 7. वेरिएबल्स, टोटल वेरिएबल, रिसाइकल स्ट्रीम भी तो आ रही है ना, उसको भी काउंट करो। अच्छा 4 5 सर 7 है। तो बच्चे एक रिसाइकल स्ट्रीम से 4 आ रहे हैं, 4 सर स्ट्रीम, ऊपर 4 है नीचे। Sir, 11. हाँ 11 हो सर गए। लेकिन ऊपर तो 4 है और नीचे 3 है ना। हाँ तो स्ट्रीम 7 से भी 4 आ रहे हैं, स्ट्रीम 2 में भी 4 है आउटपुट पे, और स्ट्रीम 1 में 3 है। तो टोटल कितने हो गए? 4 4 8 और प्लस 3 11। मिक्सर में 11 आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये सारे कैलकुलेट सर करके फिर ना, आगे जो है, हाँ सर हमारे पास फिर आगे जो हम लोग जब 2 वाली स्ट्रीम को कंसिडर करेंगे, जो हमारे पास रिएक्टर है उसको कंसिडर हम करेंगे, तो फिर हम लोग रिएक्शन जो हम लोग पिछली बार हम लोगों ने कंसिडर किया था, वो हम लोग अब इस पे करेंगे जो 2 वाली स्ट्रीम है जी उस उस पे पे। करोगे, उस पे करोगे कंसिडर। ये आपने करके ना, ये खुद से प्रैक्टिस करनी है, फिर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक आज का लेक्चर था, ठीक हो गया। और मैंने गूगल क्लासरूम पे लेक्चर्स अपलोड कर दिए रिकॉर्डिंग, आप उसको ज्वाइन कर दो अगर नहीं किया ज्वाइन तो। और कल हमारा लेक्चर हो जाएगा 1 घंटा, लेकिन कल मैं आपको बता दूंगा सुबह 9 बजे किस टाइम लेक्चर होगा। हेलो, ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज।